हाय ऑल। आज है हमारा डे 17 ऑफ डूइंग 100 डेज ऑफ लेट कोड और हमारा आज का क्वेश्चन है आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग। तो हमको दो स्ट्रिंग गिवन है एस एंड टी। हमको बताना क्या वो स्ट्रिंग आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। तो अगर दोनों स्ट्रिंग को आइसोमॉर्फिक बताना है तो इसका मतलब हमको किसी एक स्ट्रिंग के पूरे कैरेक्टर चेंज करके दूसरी स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एस के हम सारे कैरेक्टर रिप्लेस कर दें तो क्या वो टी बन पाएगा कि नहीं। और बोल रहा है अगर हम एक स्ट्रिंग के किसी कैरेक्टर को चेंज करें कितने भी ऑकरेंसेस तो उसको हम सेम कैरेक्टर से मैप कर सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है नो टू कैरेक्टर कैन मैप टू अ सेम कैरेक्टर। ठीक है, हम किसी एक कैरेक्टर को दो से मैप नहीं कर सकते। जैसे इस केस की बात करूं, ई को मैंने अगर ए से मैप किया और जो जी को मैंने डी से मैप किया तो जो दूसरा जी आएगा सेम कैरेक्टर सेम स्ट्रिंग में अगर दो कैरेक्टर आ रहे हैं तो वो दोनों कैरेक्टर सेम कैरेक्टर मैप होने चाहिए दूसरी स्ट्रिंग में। ठीक है, जैसे जी जी डी डी को मैप हो रहा है। बट इस केस में जैसे एफ को करने से ए बी से मैप कर दिया, ओ को मैंने ए से मैप किया। ठीक है, बट जो नेक्स्ट वाला ओ आ रहा है तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि वो वापस ए से ही मैप हो, आर से नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, आर से मैप कर दिया तो ये क्या हो गया, इस केस में ये फॉल्स हो गया। अब हम कांस्टेंट जान लेते हैं। कांस्टेंट बोल रहा है साइज जा सकती है कैरेक्टर की या स्ट्रिंग की एक कैरेक्टर से लेकर 10⁴ कैरेक्टर, और दोनों स्ट्रिंग की साइज बराबर होंगी तो हमको अलग से एक चेक नहीं करना कि इक्वल है कि नहीं। और जो वो बोल रहा है कि दोनों स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स होंगे, अपर केस या स्मॉल केस कैरेक्टर होंगे, जो भी आस्काई वैल्यू में चलते हैं। ठीक है, ए बी सी डी अपर केस लोअर केस। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को या इस क्वेश्चन को एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने सेम यहाँ लिख लिया। मैंने अपन को दो स्ट्रिंग दी हैं एस एंड टी। हमको बताना है क्या वो जो दो स्ट्रिंग है आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। अगर एक के कैरेक्टर को, जैसे मैं बोलूँ एस के कैरेक्टर को रिप्लेस करके मैं टी बना दूं तो वो स्ट्रिंग क्या है, आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, और वही बोल रहा है जितने भी ऑकरेंसेस आएंगे उसको हम सेम कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, किसी भी दो कैरेक्टर को हम एक कैरेक्टर से मैप नहीं कर सकते। जैसे इस केस में मैंने बोला अगर मैंने ई को डी से मैप किया, ठीक है, मैं बोल दूं मैंने क्या किया, इसको मैंने इससे मैप कर दिया और इससे मैंने इसको मैप कर दिया, तो जो नेक्स्ट वाला जी आएगा हमको इससे ही मैप करना पड़ेगा। जैसे इस केस में ये तो ट्रू है। ठीक है, इस केस में बोलूं मैंने एफ को क्या किया, बी से मैप किया, ओ को मैंने ए से मैप किया। अब जो नेक्स्ट वाला ओ आएगा, ये जो ओ आया ये एक्सपेक्ट करेगा मैं भी ए से ही मैप होने वाला हूं, मगर इसको क्या अपन ने आर से मैप किया। ठीक है, इससे मैप किया मैंने तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि एक कैरेक्टर को हम किसी स्ट्रिंग के जितने भी ऑकरेंसेस हो हम सेम कैरेक्टर को दूसरे स्ट्रिंग के सेम कैरेक्टर से ही मैप कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि दो कैरेक्टर नो टू कैरेक्टर में मैप टू दी सेम कैरेक्टर। तो अपने ये दो जो कैरेक्टर हैं हम इसको किसी से अलग अलग मैप नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जैसे ये दो ए और आर थे, ए और आर दोनों ओ को मैप नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये बोल लो ये जो एक कैरेक्टर है किसी दो को मैप नहीं कर सकता। ठीक है, ये अपना क्या है, एक्सपेक्टेशन है क्वेश्चन की। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है, जैसे उसने बोला कि रिप्लेस, तो हम बोल देंगे जो अप्रोच वन थी अपनी, हम क्या बोल देंगे, ब्रूट फोर्स रिप्लेस रिप्लेस ऑल कैरेक्टर रिप्लेस ऑल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एस विथ टी। तो हम जितने भी कैरेक्टर एस के होंगे उसको रिप्लेस कर देंगे टी से, चेक करेंगे क्या रिप्लेस करने के बाद टी बन रहा है कि नहीं। ठीक है, हमको सारे कैरेक्टर रिप्लेस कर देने हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई अपनी, रिप्लेस करना है एस के कैरेक्टर टी से। हम अपोजिट भी कर सकते हैं, टी के कैरेक्टर हम एस से रिप्लेस करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं पहला एग्जांपल ले लूं, क्या था अपना, एग। ठीक है, मैं बोल देता हूँ ये कुछ एग्जांपल है, एस दिया है एग और टी दिया है हमको, और टी क्या दिया था, टी दिया है एड। ठीक है, एड। मैं क्या करूँ, ठीक है, मेरी कुछ एक टेबल है, मैं बोल देता हूँ कुछ इंडेक्स है 0 1 2। अब मैंने क्या किया, यह सीधे सीधे बोल दूं मैं अभी डायरेक्ट कि मैंने क्या किया, मैंने जितने ई को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ए से। तो इस केस में ई को क्या रिप्लेस किया, ए से। तो इस केस में टी में, या मैं बोल दूं मैंने अपोजिट किया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस ई को मैं क्या कर रहा हूँ, ए से रिप्लेस कर रहा हूँ। ई को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ए से। तो इस कैरेक्टर में और या इस स्ट्रिंग में जितने भी ई आ रहे होंगे मेरे को सबसे इससे ए से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मैंने अगर ई से सबको रिप्लेस कर दिया तो मेरी अगर टेम्परेरी स्ट्रिंग की बात करूं तो अभी क्या बन गई, ई की जगह हो जाएगा ए, ए जी जी। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, जितने भी ई के ऑकरेंसेस थे ए से रिप्लेस कर दी।
अब मैं क्या करूंगा, जी को रिप्लेस करना है डी से, ठीक है, मैं बोल दूंगा जी जो है रिप्लेस होने वाला डी से, तो जी के जितने ऑकरेंसेस होंगे सबको डी से रिप्लेस कर दूंगा मैं, ठीक है। मैंने जी के सारे ऑकरेंसेस कर दिए डी से रिप्लेस, तो ये क्या बन गया, ए डी डी। सेम लास्ट में फिर बोलेगा डी के ऑकरेंसेस जी से रिप्लेस कर दो, ये डी से मतलब अभी जी से रिप्लेस कर रहे, जी के ऑकरेंसेस डी से रिप्लेस कर रहे थे, वापस ए डी डी हो गया, क्योंकि अपने पास तो जी बचा ही नहीं था। तो अभी क्या बन गया, ये अपनी कुछ टेम्परेरी स्ट्रिंग मान लो। अब चेक करेंगे क्या हमारी टेम्परेरी स्ट्रिंग टी के बराबर है क्या, हमने अगर इस स्ट्रिंग में चेंज किया और नई स्ट्रिंग बनाई तो क्या ये सेम बन रही है, हम बोलेंगे हाँ, तो क्या है ये इस केस में ट्रू। जो दूसरा एग्जांपल था अपना, दूसरा एग्जांपल था फू और बार वाला, ठीक है, ये टी थी और ये एस। हम क्या है, हमको नई स्ट्रिंग बनानी है, इसको इससे रिप्लेस करा देना, ठीक है। तो हम बोलेंगे एफ को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, बी से, सारे अफेरेंसेस। तो अभी टेम्परेरी स्ट्रिंग क्या हो गई, बी ओ ओ, ठीक है। इस कैरेक्टर में मतलब इस स्ट्रिंग में एक बार एफ आया था, तो एफ को मैंने बी से रिप्लेस करा दिया। अब दूसरे केस में क्या बोलूंगा कि ओ को रिप्लेस करना है ए से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर है ये वाला, इसको हमने ओ को ए से रिप्लेस कर दिया, जितने भी ऑकरेंसेस होंगे। तो मैंने क्या किया, बी के ओ मतलब इस स्ट्रिंग में सारे ओ को रिप्लेस कर दिया ए से, तो क्या स्ट्रिंग बन गई बी ए ए, ठीक है। बी ए ए बन गई क्योंकि मैंने सारे ओ को ए से रिप्लेस कर दिया। अब मैं वापस आया इस वाले पे, ओ को आर से रिप्लेस करना है, मैं बोलूंगा ओ को आर से रिप्लेस करना है, बट मेरे ओ तो बचे ही नहीं इस स्ट्रिंग में। तो एट लास्ट मेरे पास स्ट्रिंग क्या बची, बी ए ए। क्या बी ए ए और बी ए आर इक्वल है, नहीं है, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। इस केस में ये अपनी जो टेम्परेरी स्ट्रिंग बनाई थी ये एट के बराबर हो गई थी या टी के बराबर, तो ये आइसोमॉर्फिक थी। तो ये थी अपनी क्या, ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। मैं बोल दूं, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो डायरेक्ट अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने आइटरेट किया चेक करने के लिए, और स्वैप करने के लिए, मतलब जैसे अपन ने एक कैरेक्टर पे आए, फिर अपन ने बोला जाके सारे ऑकरेंसेस चेंज कर दो। तो ये मान के चलना, अगर मैंने एक कैरेक्टर पे आइटरेट कर रहा हूँ एक एक करके, और मेरे सारे कैरेक्टर क्या हैं, सेम कैरेक्टर, जैसे कि एस में मतलब एक कैरेक्टर में ए ऐसा कुछ दिया है, मतलब ए, एक में दिया बी 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 बी। तो हम क्या कर रहे हैं, ए को बार बार पूरे बी से रिप्लेस करेंगे, इसको बार बार पूरे बी से रिप्लेस करेंगे, इसको बार बार, तो ये क्या लगभग लगभग एन स्क्वायर जा सकती है वर्स्ट केस में। तो हम बोल देंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर, क्योंकि अगर सारे कैरेक्टर सेम हुए तो हमको क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। तो हमने बोला अप्रोच टू, हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस की जगह हम कुछ मैपिंग का यूज करेंगे। हम यही कर रहे थे ना, किसी एक कैरेक्टर से ही मैप हो सकता है। अब मैप करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हैश मैप। तो हम बोलेंगे हम कुछ हैश मैप का यूज करेंगे, ठीक है, हैश मैप टू स्टोर मैपिंग और टू फॉर मैपिंग ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। मैपिंग करेंगे हम कैरेक्टर्स की, कहाँ से, एस से टी में या टी से एस में, ठीक है। जैसे मेरे पास अब स्ट्रिंग दी थी क्या, पहले ही ले लेता हूँ, या अपन ने पहली दो तो देख ली हैं, ये वाली ले लेता हूँ, पेपर और टाइटल, ठीक है। मैंने ले ली पेपर और टाइटल, टी आई टी एल, ठीक है। ये टी है, और ये दो दो लिख देता हूँ, ठीक है। अपनी एस क्या दी है और टी क्या दी थी, तो एस दी है अपने पास पेपर और टी दी है टाइटल, ठीक है। हमको बोल रहा है कि हम एक कैरेक्टर को, जैसे अगर मेरे पास पी आया, मैं टी से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो इस कैरेक्टर के सारे पी को टी से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये टी मैं यहाँ डाल दूंगा, यहाँ डाल दूंगा, ये क्या बन जाएगा, टी ए टी ई आर। फिर मैं बोलूंगा आई को ए से रिप्लेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, टी आई टी ई आर। फिर मैं बोलूंगा टी से वापस रिप्लेस कर दो पी को, तो पी तो बचे नहीं थे, अब आएंगे एल पे, एल को ई से रिप्लेस कर दिया, तो बन जाएगा टी आई टी एल आर। फिर ई को रिप्लेस कर देंगे आर से, तो ई को रिप्लेस कर दिया आर से, तो क्या हो जाएगा, टी आई टी एल ई। अब हमको क्या करना है, ये करना है मैपिंग के थ्रू। तो मैंने बोला मैपिंग के लिए हमारे पास सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है हैश मैप, तो मैंने एक कुछ स्ट्रक्चर बना लिया हैश मैप का। इधर क्या होगा, अपने पास कैरेक्टर्स होंगे दोनों तरफ, ठीक है। ये कुछ अपनी हैश मैप है, मैपिंग कर रहे हैं अपन। अब हम क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे, तो एक कैरेक्टर एक ही से मैप होगा ना। तो हमारे पास जैसे जो इंडेक्स हैं दोनों की साइज बराबर है, तो हम बोलेंगे जैसे इसकी इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 और 4, तो हम बोलेंगे एक इंडेक्स की दोनों वैल्यू एक को ही मैप होनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा जैसे कि पहली वैल्यू मैंने पी को किससे मैप कर दी, टी से, ठीक है, इसको मैंने इससे मैप कर दी। सेकंड केस में बोलूंगा ए को किससे मैप कर दी मैंने, आई से, आई को मैंने ई से या
ए को मैंने आई से मैप कर दी या रिप्लेस कर दी, बात बराबर। अब मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू वापस क्या आई इस स्ट्रिंग में, मैं इसमें आइटरेट कर रहा था, पी में क्या डाल रहा था टी, ए में क्या डाल रहा था मैं आई, वापस पी आया, मैं चेक करूंगा अगर ये मेरे पास पहले से प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू टी के बराबर होनी चाहिए, हाँ है। वापस ई पे आएंगे, ई पे क्या डाल देंगे, ई पे आ गया था एल, और आर पे क्या आ जाएगा ई। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, हमारी मैपिंग हम अच्छे से कर पाए, तो क्या आ गया इस केस में ये आइसोमॉर्फिक है। अगर मैं वापस वो फू बार वाला एग्जांपल ले लूं, मेरे पास एस क्या दिया है फू, और टी में दिया है क्या बार। अगर मैं इसकी मैपिंग वापस बनाऊं, ये वाली मैपिंग, तो मैंने क्या किया, इसको एस से मैंने उठाया, क्या पहले एफ उठाया, एफ की मैपिंग किससे कर दी, बी से कर दी, ठीक है। इसकी मैपिंग इससे कर दी मैंने। अब मैंने ओ की मैपिंग किससे की है, ए से, ओ की मैपिंग कर दी मैंने ए से। वापस आइटरेट करूंगा, जैसे ये इंडेक्सेस थे इसके 0 1 2, मैं एक एक करके सब इंडेक्स पे आऊंगा, दोनों स्ट्रिंग में कंपेयर करूंगा। अब मैंने क्या बोला, अब मैं ओ पे आता हूँ, मैं पहली स्ट्रिंग में चेक कर रहा हूँ पहली स्ट्रिंग की वैल्यू क्या इससे मैप्ड है कि नहीं, ठीक है ना, एफ से बी मैप्ड है कि नहीं, ओ से ए मैप है कि नहीं। वापिस ओ आया, मैं चेक करूंगा पहले तो क्या ओ मेरे हैश मैप में है, नहीं होता तो मैं यहाँ से मैप कर देता, बट मेरे पास ओ था। अब ओ किससे मैप है, ए से मैप है, और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आर, तो ये जो ओ आर से मैप होने वाला था, ये बोला हम ऑलरेडी ए से मैप है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑलरेडी कुछ वैल्यू है जो इसके बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे ये इससे मैप नहीं हो सकता। अब देखना एक चीज और, अब जैसे कि एक एग्जांपल है, हमारे पास एक एग्जांपल और है, ये क्या बताएगा कि हमको एक मैपिंग नहीं दोनों तरफ से मैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ। और दूसरा एग्जांपल है अपने पास बी ए डी सी बी ए बी ए। अपने पास एक एग्जांपल है बी ए, मेरे पास एक स्ट्रिंग एस है एक टी है, बी ए बी ए बी ए डी सी, ठीक है, अपने पास दो स्ट्रिंग थी ऐसे ही, ठीक है, ये दोनों स्ट्रिंग है अपने पास बी ए डी सी बी ए बी ए, ठीक है, मैं किसी को भी कहीं भी लिख दूं कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, मैपिंग बनाऊंगा, मैंने पहले एक मैप बनाया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, ऑर्डर ले लेता हूँ क्योंकि वो फिर बताने में दिक्कत ना हो। तो मैंने बोल दिया ये था टी, एस था अपना क्या बी ए डी सी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बी को मैप कर दिया किससे, बी को मैंने बी से मैप कर दिया, बी को मैंने कर दिया बी से मैप, क्योंकि ये दोनों सेम इंडेक्स पे थे। इसके इंडेक्स की बात करो 0 1 2 3, जैसे बोलूं कि ये दोनों एलिमेंट एक होंगे, ठीक है, क्या कौन कौन, ये दोनों एक होंगे, ये दोनों एक होंगे, ये दोनों एक होंगे, ये दोनों एक होने चाहिए। हम बोलेंगे हमने बी को बी से मैप किया, नेक्स्ट ए को किससे मैप करना है, ए से मैप करना है, डी को किससे करना है, बी से मैप करना है, डी को बी से मैप करना है, डी को मैंने क्या किया बी से मैप कर दिया, और सी को किससे मैप कर दिया मैंने, ए से मैप कर दिया। बट देखना इस केस में तो मेरा कोड चल गया, क्योंकि मेरे को कोई एरर नहीं आई, मैंने बोला बी पहले से नहीं था, डी पहले से नहीं था, ए नहीं था। अब तुम यहाँ देखो, बी को बी से मैप किया चलेगा, ए को ए से मैप किया चलेगा, बट बी अगर बी से मैप है तो बी डी से कैसे मैप हो जाएगा। सेम केस अगर सी ए से मैप है तो सी मतलब ए से मैप है तो सी ए से कैसे मैप हो जाएगा, कोई एक कैरेक्टर किसी एक कैरेक्टर से मैप हो सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी दो दो फ्रीक्वेंसी, या अपन बोलेंगे दो दो मैपिंग करने करके चलना पड़ेगी, मतलब रिवर्स वाली भी। अपन जैसे बोलें दूसरी मैपिंग क्या, अगर देखना अपन साथ साथ लिखेंगे अब दोनों मैपिंग को, एक दो मैपिंग है अपने पास, एक बोल देंगे ये है हैश मैप, ये बोल देंगे हैश मैप रिवर्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले यहाँ से कर रहे थे एस से टी में मैपिंग, अब कर देंगे टी से एस में मैपिंग। अब कैरेक्टर क्या है, बी से बी को मैप किया अपन ने, बी से बी मैप हुआ, इस केस में बी से बी मैप हुआ, इस केस में ए से मैप हुआ, इस केस में ए से मैप हुआ। अब इस केस में डी किससे मैप कर रहे हैं अपन, बी से, इस केस में बी किससे कर रहे हैं, डी से मैप, ठीक है। बट इस केस में देखना, ये जो डी है मतलब बी है, बी बी ऑलरेडी बी से मैप है, मतलब इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो हम ये तो नहीं डाल सकते, हम बोल देंगे ये तो गलत है। और आगे देखें अपन, जैसे कि इस केस में सी आया अपने पास, मैंने सी किससे मैप किया, ए से, बट इस केस में अब मैं बोलूँ ए को क्या कर रहा हूँ, सी से मैप कर रहा हूँ, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मेरा ए ऑलरेडी मैप्ड है, तो हमको दो मैपिंग करके चलनी पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जल्दी से एक कोड के वे में समझाता हूँ, थोड़ा क्या है जल्दी समझ में आती है चीजें। और जैसे कि इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कर लेता हूँ, हाँ ये मेरा कोड है, इसको भी जूम कर लेता हूँ। अब ये कोड है मेरा कुछ, मैं क्या करूंगा, दो मैपिंग यूज करूंगा। पहली मैपिंग क्या, एस से टी पे मैपिंग, एस मैप टी,
ठीक है, एस से मैंने टी पे मैप कर लिया, कुछ अपना हैश मैप होगा। अब मैं क्या करूंगा, कुछ टी से मैप कर लूंगा एस पे। ठीक है, रिवर्स मैपिंग के लिए ये भी कुछ हैश मैप होगा। हम क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे दोनों कैरेक्टर पे साथ में। तो साथ में अगर आइटरेट करना है तो या तो हम इंडेक्स का यूज कर सकते हैं, मैं सीधा कैरेक्टर यूज कर लूंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा जो एस का कैरेक्टर है मेरे पास, ठीक है, एस का कैरेक्टर और किसका, टी का कैरेक्टर, हम क्या करेंगे, जिप फंक्शन का यूज कर लेते हैं। उसमें क्या होगा, एक एक इंडेक्स साथ में दे देगा, तो हम बोलेंगे एस और टी के जो फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स हैं साथ में देते जाओ। और ये क्या करेगा, या इसको मैं हटा ही देता हूँ, अपन आइटरेट करते हैं साइज तक। ठीक है, मेरी कुछ साइज है और साइज ऑफ इंडेक्स अपनी कहती है लेंथ ऑफ, किसी भी एक की ले लूंगा, दोनों सेम कैरेक्टर साइज के हैं तो तब चलेगा। मैं बोलूंगा आइटरेट करूंगा इंडेक्स पे, कुछ इंडेक्स है अपनी, कहाँ तक रेंज करेगी ये, इन रेंज। ठीक है, ये जाएगी अपनी साइज तक। ठीक है, जीरो इंडेक्स से साइज से एक कम तक। अब हम क्या करेंगे, कुछ एक कैरेक्टर होगा, मैं बोलूंगा कैरेक्टर एट एस, ये क्या हो जाएगा, एस ऑफ आई। सेम क्या हो जाएगा, कैरेक्टर ऑफ टी विच इज टी ऑफ आई। ठीक है, हम चेक करेंगे क्या ये, पहले तो पहली मैप पे चेक करेंगे क्या ये जो कैरेक्टर ऑफ एस है, ठीक है, कैरेक्टर एस क्या है, एस मैप ऑफ एस टू टी वाले मैप में है क्या क्योंकि अपन पहले सामने वाले मैपिंग चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमको क्या करना है, इस इसकी जो वैल्यू है एस मैप की, एस मैप टू टी, इसमें जो अपना कैरेक्टर है कौन सा, एस वाला, तो मैं बोलूंगा कैरेक्टर एट एस, कैरेक्टर एट एस, इसकी वैल्यू होनी चाहिए किसके बराबर, टी वाले के बराबर, कैरेक्टर एट टी के बराबर। मगर हम बोलेंगे इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, अगर ये इक्वल नहीं है तो हम यहाँ से बोल देंगे रिटर्न फॉल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ केस गलत हो गया। सेम केस में क्या करेंगे, मैं बोलूंगा इसको मैं अपोजिट यूज करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अगर कैरेक्टर ऑफ टी जो होता है किससे, टी टू एस मैपिंग में अगर मैप है कि नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, दूसरे मैप पे चेक करेंगे, टी से एस वाले मैप पे, किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू। अगर ये टी की वैल्यू एस के बराबर नहीं है पहली वाली स्ट्रिंग के कैरेक्टर के, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। दोनों तरफ से मैपिंग चेक कर ली। नहीं तो एट लास्ट क्या करेंगे, हम मैपिंग बना लेंगे अपनी एस टू, मैं एस टू मैप करना किससे, टी से, इसमें क्या हो जाएगा, कैरेक्टर एट एस। ठीक है, कैरेक्टर एट, कैरेक्टर, ये हो जाएगा कैरेक्टर अपना एस, ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टर एस में बोल रहा है कि इसको किससे मैप कर दो, कैरेक्टर एट टी से। ठीक है, सेम क्या कर देंगे, हम बोलेंगे एस को किस में मैप कर दो, टी में, कौन सी वाली मैपिंग में, टी से एस वाली मैपिंग में। ठीक है, ये हमने क्या कर ली, दो मैपिंग बना ली, दोनों कैरेक्टर चेक कर लिए। एट लास्ट क्या कर देंगे, अगर सब सही चल रहा होगा तो लास्ट में रिटर्न करा देंगे ट्रू। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको जल्दी से कोड को चला के देख लेते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ छोटा, इसको कर देता हूँ रन, चेक करता हूँ क्या ये कंपाइल हो रहा है कि नहीं। और बोल रहा है कि एरर आई डज नॉट मीन्स आई। ठीक है, तो हमको क्या हो गया, अच्छा इंडेक्स है यहाँ, ओह सॉरी। तो हमको क्या करना है, ये आई नहीं है, इंडेक्स है, हमने यहाँ इंडेक्स लिया था। अब हम इसको चलाएंगे, वापस कंपाइल करके देखेंगे। ठीक है, क्या ये कोड चल रहा है कि नहीं, तो ये कोड एक्सेप्ट हुआ, इसको अपन क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो जैसे कि देख पा रहा हूँ कि हाँ ये कोड सबमिट हो गया और मेरा आज की स्ट्रिप भी कंप्लीट हो गई। तो यही था आज का कोड। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो अपन ने इसको एक आइटरेशन में कर लिया ऑर्डर ऑफ एन में, और अपन ने स्पेस लिया ऑर्डर ऑफ एन। तो ये एक पास में हो गया और एक नॉर्मल टाइम और स्पेस दोनों कॉम्प्लेक्सिटी एन में हो गया। तो यही था आज का कोड। धन्यवाद देखने के लिए।